मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने के लिए आइए पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। इज्तिमा में अव्वल ता आखिर शरीक रहूँगा। इल्म दीन की ताज़ीम की नीयत से हो सका तो दो ज़ानों बैठूँगा। दो ज़ानों अत्तहियात में जैसे बैठते हैं ना, इसको दो ज़ानों कहते हैं। जब तक हो सके बैठ जाइए, फिर थक जाएं तो फिर जैसा आपको मुनासिब हो वैसे बैठ जाइएगा। अगर आप ताज़ीम की नीयत करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। मैं भी नीयत करता हूँ इंशाअल्लाह नेकी का हुक्म करूँगा, बुराई से मना करूँगा। अला कलिमतुल हक़ यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का कलीमा बुलंद करूँगा। सल्लु अलल हबीब। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे जो बुजुर्गान दीन थे, अवर पायस सेंट्स जिसको कहते हैं, बुजुर्गान दीन, ये हमेशा खौफे खुदा से रोया करते थे। और इसमें भी बिलखुसूस पुल सिरात जो है ना, ब्रिज ऑफ सिरात जिसको कहते हैं, उसके बारे में बड़े खौफजदा रहते थे। वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द ब्रिज ऑफ सिरात। खौफ रहता था कि हम पुल सिरात कैसे पार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हजरत सैयदना जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं, सेज वन सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिगिन टू क्राई, रोना शुरू किया इन्होंने इन हिज हाउस, अपने घर के अंदर। तो जब वो रोना इन्होंने शुरू किया तो इनकी जो जोजा थी, बच्चों की अम्मी, वाइफ कहते हैं, हिज वाइफ बिकम वरीड एंड आस्क्ड, वो परेशान होकर पूछने लगी, व्हाट हैज ब्रॉट टीयर्स टू योर आईज, आखिर आपको किस चीज ने रुलाया। ही रिप्लाइड, आई रिकॉल द डिवाइन वर्ड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ व जल व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा। कुरान पाक में ये आयत करीमा है का एक हिस्सा है। देयर इज नॉट वन ऑफ यू हु मे नॉट पास ओवर हेल, यानी तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसने जहन्नम के ऊपर से ना गुजरना हो। यानी पुल सिरात जो है ना, वो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, और जन्नत में जाने का यही एक रास्ता है। जन्नत में जाने का रास्ता जो है उसे क्या कहते हैं? पुल सिरात। मशहूर है, आपने भी सुना होगा पुल सिरात। तो ये कुरान पाक का ये जो हुक्म है, या कुरान पाक ने जो ये बताया हमको कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसे जहन्नम के ऊपर से ना गुजरना हो, पुल सिरात से गुजरना है। तो वो जो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो इस बात पर रो रहे थे कि मैंने कुरान पाक से ये पढ़ा या कुरान पाक से ये मैंने सुना है
कि हर एक को जहन्नम के ऊपर से गुजरना है, एंड आई एम नॉट अवेयर वेदर आई विल बी सेव्ड और नॉट। यानी मैं इस बात को नहीं जानता कि मैं उस पुल सिरात से खैरियत से गुजर पाता हूं या नहीं गुजर पाता। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह हज़रत सैयदना अबू मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। went to a room to take some rest, but suddenly अचानक ये उठे और कहने लगे, बिल्कुल उठ गए ना, बेचैन हो गए और कहने लगे, would that my mother had not given birth to me, काश मेरी मां ने मुझे पैदा ना किया होता। इसी तरह इनकी जो जोजा थी, बीवी थी, वाइफ थी, वो भी इनसे पूछने लगी कि वाई आर यू सेइंग दिस, ये कहने का क्या मकसद है, आप ये क्यों कह रहे कि मेरी मां ने मुझको ना पैदा किया होता। तो आपने ये इसी तरह का जवाब दिया, इंडीड अल्लाह अज़्ज़ व जल हैज रिफॉर्म्ड अस अबाउट पासिंग द हेल फायर। हमें यह बताया गया है कि हमें जहन्नम के ऊपर से गुजरना है, बट वी do not know whether or not we will be saved from it, कि मगर हम ये नहीं जानते कि हम इस पुल सिरात से या जो जहन्नम के ऊपर से गुजरना है इससे गुजर पाते हैं या नहीं गुजर पाते। अलगर्ज मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, जो जहन्नम की जो आग है ना, ये पूरी काली है, काली आग है। हमारे यह जो आग है ना, इसमें और जहन्नम की आग में यह फर्क है। विल बी क्वाइट ब्लैक एंड द ब्रिज ऑफ सिरात विल बी इन टोटल डार्कनेस। जहन्नम की आग ये काली है और जो पुल सिरात है ये मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ होगा। तलवार की धार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है ये पुल सिरात। और हर एक ने, जैसे मैंने कुरान पाक का आपको बताया ना, कुरान पाक में आया कि हर एक ने जहन्नम के ऊपर से गुजरना है। यानी यूं मिसाल ले लीजिए कि आप तसव्वुर करें कि हम में से हर एक ने पुल सिरात से गुजरना है। आप अपना गौर करें, मैं अपना गौर कर रहा हूं। ये तय है, आप भी गुजरेंगे, मैं भी गुजरूंगा। यानी कोई कहीं भी मरे, जहाज में मरे, समुंदर में मरे, जमीन पर मरे, कहीं भी मरे, ये तो तय कि मरना तो है। अंडरस्टूड सी बात है, मरना तो है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। यानी मरना तो है। अच्छा, अब कहीं भी मरे, कब्र मिलती है या नहीं मिलती ये भी बात की बात है, मगर ये तो तय है ना कि सबने कयामत के दिन जमा तो होना ही है। महशर के दिन सब उठाए तो जाएंगे और हिसाब किताब भी होना है। अब जन्नत में जाने के लिए या हर एक को गोया के जो इस आयत करीमा से जैसे हमने लिया, यानी हर एक को गुजरना तो है। अब देखना यह है मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों कि जिस पर अल्लाह तबारक व ताला का करम होगा, ओनली द वन होम अल्लाह अज़्ज़वजल विल मर्सी विल बी सक्सेसफुल। ये याद रखिए, अल्लाह का जिस पर करम होगा वो पुल सिरात से कामयाबी के साथ गुजर जाएगा। तो अब अल्लाह तबारक व ताला का करम लेना है। और ये पुल सिरात जिसके बारे में मैंने अभी बयान किया, ये क्या तारीकी में डूबा हुआ है। तो इस तारीकी में डूबे हुए पुल के लिए हमने नूर लेना है। क्या लेना है? अंधेरे से जब आपको गुजरना होता है, बिल्कुल गुप अंधेरा होता है, उस वक्त आपको रास्ता देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? लाइट, रोशनी। तो वहां हमें नूर की जरूरत होगी। किसके? नूर की जरूरत होगी।
तो क़यामत के दिन जिनको नूर अता किया जाएगा उनके मुतालिक भी रिवायतें लिखी हुई हैं कि क़यामत के दिन किसको नूर अता किया जाएगा, जबकि ये तय है कि जहन्नम की आग ये डार्क है और अंधेरे में डूबा हुआ है पुल सिरात, और इसकी पोजीशन ये है कि वो तलवार की धार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है, बाल से ज्यादा बारीक है। इसके ऊपर से हमने गुजरना है। अब जिसको नूर नसीब हो जाएगा अल्लाह की रहमत से, तो उसकी रहमत से वो खैरियत के साथ पुल सिरा से गुजर जाएगा, क्योंकि ये जो पुल सिरा जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है ना, यहां बड़े बड़े आंकड़े लगे हुए हैं। आंकड़े समझते हैं ना, क्लिप्स ले लें या क्या पकड़ के जो गिराते हैं, तो और गुनाहगारों को वो पकड़ पकड़ के जहन्नम में गिराएंगे। यहां तक किताबों में लिखा है कि गुनाहगार कट कट कर, क्योंकि तलवार की धार से ज्यादा क्या है, तेज है, और बाल से ज्यादा बारीक है, गुनाहगार कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। और जिस पर अल्लाह का करम होगा वो गुजर जाएगा। हम ये गौर करें कि आया हमारी क्या सिचुएशन है, हमारी क्या पोजीशन है। हमने ऐसे कितने अमाल किए हैं जिससे हम ये कहें कि अल्लाह की रहमत पाने के लिए अमल, जिसको कुरान पाक में ना कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला की रहमत ये नेकोकारों के करीब है। यानी ये तय मीठे इस्लामी भाइयों की जन्नत अल्लाह की रहमत से मिलेगी, ठीक है। लेकिन अल्लाह की रहमत को पाने के लिए हमें नेकियां करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने जिस चीज के करने का हुक्म इरशाद फरमाया, जब वो काम करेंगे तो अल्लाह राजी होगा, और अल्लाह ने जिस चीज के करने का मना फरमाया, जब हम वो करेंगे तो अल्लाह नाराज होगा। सिंपल सी बात है ना। अगर हम कहते हैं कि जनाब बड़ी बड़ी जो तवक्कुआत हमारे यहां रखते हैं, तो ये बड़ी बड़ी तवक्कुआत रखने वाले बाजों का धोखे में है कि गुनाह के बावजूद अजीब व गरीब तवक्कुआत रखना ये धोखा होता है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, बख्शने वाला है, मगर अल्लाह ताला कहार भी है, अल्लाह ताला जब्बार भी है। अब बताइए क्या हम बीमार नहीं होते? होते नहीं होते? कर्ज में डूबते हैं, परेशानी आती है, ये सब क्या है? क्या ये बताती नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे को आजमाइश में डालता है, इम्तिहान में डालता है, उसकी रहमत है। वो चाहे तो हमें कोई परेशानी ना हो, है या नहीं है? कोई कर्जाई ना आए, कोई तकलीफ ही ना आए, कोई दुख ही ना पहुंचे। मगर दुनिया में मिलने वाले इतने सारे दुख, दुनिया में मिलने वाली इतनी सारी परेशानियां, दुनिया में मिलने वाले इतने सारे गम क्या और इतनी बीमारियां, क्या हमें बताते नहीं है कि इंसान के साथ दुख सुख गम खुशी सब मिली हुई है। खैर और शर दोनों के साथ बंदे जी रहे हैं, और खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से है। क्या हमें याद नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया? याद नहीं है? आज भी क्या आपको पता नहीं कितने जलजले आते हैं, कितने सैलाब, कितने तूफान आते हैं? सुनामी भूल गए आप? मुसलमानों का मुल्क था ना इंडोनेशिया, सुनामी आया, वहां लाखों की लाशें उठ गई। क्या हमारे पाकिस्तान में जलजला नहीं आया था? लाखों दब गए। क्या दुनिया में आगे नहीं लगती? क्या बारिशें बंद नहीं होती? क्या अनाज और फल की कमी नहीं आती? इतना सब कुछ तो आता है, फिर भी हम डरते नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला कहीं हमें अज़ाब में मुब्तला ना कर दे।
क्योंकि हम उसको नाराज करने वाले काम कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे, मगर बेबाक है। हमें किसी ने बेबाक कर दिया, यानी मतलब लापरवाह कर दिया है। हम लापरवाह हो गए, हम रोजाना उसकी नाफरमानी करते हैं, रोजाना उसकी नाफरमानी कर कर हम उसके गजब को उभारते हैं और वो हमें माफ फरमाता है, वो हम पर रहम फरमाता है। मगर याद रखो बेटे इस्लामी भाइयों, जिस दिन उससे गिरफ्त की ना, पकड़ ली, उस दिन कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपको खुदा से डरा रहा हूं, सही कह रहा हूं, मैं आपको खुदा से डरा रहा हूं। जो हमारी पोजीशन है ना, वो बहुत गंदी है, खराब है। बताएं कौन है जो फिल्में नहीं देखता? इल्ला माशा अल्लाह। कितने लोग नमाजें पढ़ते हैं? कितने लोग बदनेगाही से बचते हैं? कितने लोग झूठ से बचते हैं? क्या झूठ नहीं बोलते? क्या गालियां नहीं देते? क्या गीबतें नहीं करते? क्या चुगलियां नहीं खाते? क्या धोखे नहीं देते? हम कह सकते हैं एक तादाद है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं कि वो कौन सा गुनाह है जो नहीं होता? शराबें नहीं पी जाती, जिना बदकारी नहीं की जा रही। आप बोलोगे कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, हम तो परदेश में हैं। अल्लाह देख रहा है, जो अजाब देने पर कादिर है, जो पकड़ने पर कादिर है, हमें तबाह और बर्बाद कर देने पर कादिर है, वो हमें देख रहा है। जिसके नाराज होने की वजह से हम जहन्नम की आग में जल सकते हैं, जिसके नाराज होने की वजह से हम पुल सिरात से कटकर जहन्नम में गिर सकते हैं। जो नाराज हुआ तो कब्र में आग भड़का दी जा सकती है। मगर उसको राजी करने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं? हम कुरान दुरुस्त पढ़ सकते हैं? या हमें नमाज दुरुस्त पढ़ने आती है? हमें हराम और हलाल की कितनी तमीज है? ये सारे सवाल निशान है मीठे इस्लामी भाइयों। अल्लाह ने गजब फरमाया, कोई नहीं बचा सकेगा। वो शख्स जो सबसे कम गुनाहगार है, सबसे कम गुनाहगार, उसका जहन्नम का अजाब पता है क्या है? और वो ये अजाब सबसे कम अजाब है जो सबसे कम गुनाहगार को दिया जाएगा। उसके पांव में जहन्नम के आग की जूतियां पहना दी जाएंगी। जहन्नम के आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, इसकी वजह उसका सर पतीली की तरह खोलता होगा, बॉयल करेगा। ये सबसे कम अजाब जो सबसे कम गुनाहगार को दिया जाएगा। जरा सोचो, हर्ष तो नहीं है सोचने में ना, हमें तो अपनी इस्लाह करनी है ना, तो थोड़ा सोचिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नमाज कज़ा करने की वजह से, फिल्म देखने की वजह से, गीबत करने की वजह से, खूबसूरत लड़कों के पीछे बुरी नजर करने की वजह से, बदकारी जिसको जिना कहते हैं, एडल्टरी, उसकी वजह से, जुआ, शराब, जो भी हम गुनाह करते हैं, किसी एक गुनाह की वजह से भी अगर अल्लाह ने हमको पकड़ लिया और हमें यह अजाब दे दिया गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सोचा कभी कौन बचाएगा आने के? अभी तो कुछ सोच नहीं आती ना, अभी तो जी रहे ना, मौज है कोई पूछने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। सुबह शाम दोपहर रात मस्ती में। अगर दुख भी है तो कौन सा नमाजी बन गए, परेशान है तो कौन से नमाजी बन गए, बीमारियां हैं, तकलीफ है, कौन से नमाजी बन गए, कौन से दाढ़ी वाले बन गए, कौन से सुन्नतों के पेकर बन गए? वही के वही चाल, बेढंगी की बेढंगी, वही गुनाहों भरा सिलसिला शुरू है। और इसी उम्मीद पर कि भाई कुछ हो जाएगा और चेंज हो जाएगा, भाई खत्म हो जाएगा। क्या जब इन्हीं गुनाहों की वजह से ये मुसीबतें गले पड़ी हुई हैं? अब सोचो तो सही है,
प्लीज सोचो तो सही, अगर इसी तरह अल्लाह ना करे किसी को इसी तरह पांव में आग की जूतियां पहना दी गई, तस्वुर तो करो। कभी सिगरेट आई है जलती हुई पांव के नीचे? जो एक बार बदनिगाही की थी उसी की वजह से अल्लाह नाराज हो जाए, उसके हबीब रूठ जाए, अल्लाह ना करे, अगर इस बदनिगाही की वजह से आंख में जहन्नम की आग की सिलाई फेर दी गई, सोचा कभी आपने? अभी कोई छोटा सा कंकर हमारी तरफ फेंके तो तकलीफ हो जाती है ना। या सुरमा लगाया कभी आपने? आंख में सुरमा तो लगाया होगा ना, कितना डर कर सुरमा लगाते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको नहीं कोई बातें बयान करा, सारी बातें किताबों में लिखी हैं, हदीसों में लिखी हुई हैं। सुरमा लगाया, कितना डरते हैं ना। जो बदनिगाही करता है उसकी आंख में जहन्नम की आग की सिलाई फेरी जाएगी। आपको लगेगा यार ये डरा रहा है, मैं वाकई डरा रहा हूं। हम डरे तो सही, हम डरते ही तो नहीं है। अल्लाह के नेक बंदों का हाल ही देगा, रोते तड़पते, हमारा बनेगा क्या, हम कैसे गुजरेंगे जहन्नम की आग से, कैसे बचेंगे जहन्नम की आग से। सोचते थे ना कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, पुल सिरात पर क्या होगा, सोचते थे। तो मेरे मीठे प्यारे साहब भाइयों, नियत करें इंशाअल्लाह ताला गुनाह से बचेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो मुसलमान जिन्हें द मुस्लिम whom Allah Azza wa Jal will mercy will be given such नूर मिलेगा क़यामत के दिन, whereby they will succeed on the day of judgment. Hence Allah Azza wa Jal says in his कुरान पाक, अल्लाह ताला कुरान पाक पारा 27 सूरह हदीद की आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाता है कि उनको मुसलमान जिन पर अल्लाह ताला की रहमत होगी, अल्लाह ताला करम होगा, तुम देखोगे कि अल्लाह ताला उन्हें एक नूर अता फरमाएगा, उन मर्द और औरतों को, और ये नूर इनके आगे होगा और इनके सीधी जानिब देखेगा होगा, ये देखेंगे। तो वो खुशनसीब मुसलमान जिनको अल्लाह तबारक तआला नूर अता फरमाएगा, रिवायतें मैं बयान करता हूं। नंबर 1, द सलाह यानी नमाज विल बी नूर, लाइट और बुरहान है। नमाज जो नमाज़ें पढ़ता होगा, ये नमाज नूर और बुरहान है, नूर और दलील। और ये इंशाअल्लाह क़यामत के अजाब से हमें महफूज रखेगी नमाज। अल्लाह ने चाहता नमाजी को नूर नसीब होगा, और जो अपनी नमाज की हिफाजत नहीं करेगा उसके लिए ना नूर है ना बुरहान, कुछ भी नहीं है उसके लिए। हु डज नॉट प्रोटेक्ट सलाह, जो नमाज की हिफाजत नहीं करता उसके लिए ना नूर है ना बुरहान ना दलील। एंड सच अ पर्सन, ये ऐसा जो शख्स है उसका जो अंजाम होगा ना बेनमाजी, अब जरा सोचो उसका अंजाम किसके साथ होगा, उसको किसके साथ उठाया जाएगा। उसको कारून, फिरौन, हामान और उबय बिन खल्फ जो मुनाफिकों का सरदार था, उसके साथ क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा, बेनमाजी को। और जो नमाजी होगा उसको नूर और दलील अता की जाएगी। चाहिए ना, चाहिए नूर, तो भी नमाज पढ़ो ना। नमाज क्यों नहीं पढ़ते आप? हंस हंस कर क्यों बोलते हो यार? वो दुआ करें, वो सुबह फजर में आंख नहीं खुलती। अरे फजर में आंख नहीं खुलती तो हंस के बोलता है कोई क्या? रोकर बोलो। ये बोलने की भी क्या जरूरत है कि मेरी फजर में आंख नहीं खुलती? क्यों कहते हैं यार मैं नमाज नहीं पढ़ सकता? तो आप बोलेंगे फिर क्या बोलें? तो आप ये कहिए, दुआ करें
कि मेरे गुनाहों की आदत दूर हो जाए। वेरी सिंपल। ये क्यों बताते कि मैं क्या गुनाह करता हूं? तो कभी किसी कान में जाकर बोल नहीं देना कि मैं जिना का आदी हूं, मुझे जिना की आदत नहीं जाती। आपकी जबान से निकलेगा भी नहीं। तो ये चीजें बोलने की नहीं है। आपको किसी के बारे में ये अच्छा गुमान है कि ये मैं से कहूंगा इसके दुआ करेगा तो मेरे काम हो जाएगा, तो गुनाह का इजहार ना करें, ये डिक्लेयर ना करें। और यहां डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना कि आप डिक्लेयर करें। सिंपली आप उसको कह दें कि मतलब कि आप दुआ करें कि मेरी गुनाहों की आदत निकल जाए, अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ करेगा। अल्लाह जानता है कि आप क्या दुआ करवा रहे हो। अल्लाह तो जानता है ना कि आप उससे क्या दुआ करवा रहे हो। उसको बताने की क्या जरूरत है कि मैं तुमसे ये दुआ करवा रहा हूं। वो दुआ कर देगा, या अल्लाह इसकी दुआ पूरी फरमा दे, इसकी तमन्ना पूरी कर दे। तो अल्लाह जानता है कि इसकी तमन्ना क्या, इसकी दुआ क्या है। सिंपल सी बात है। तो अपने गुनाह का इजहार नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो बेनमाजी है इसका अंजाम कारून, हामान, ये कैसे बड़े बड़े कुफ्फार काफिर हैं। कोई आप में से है जो अपने बच्चे का नाम कारून रखेगा, हामान रखेगा, फिरौन रखेगा? भाई कोई नहीं रखता। अरे जब हम अपना और अपने बच्चों का नाम कारून, हामान, फिरौन ये नहीं रख सकते, तो हदीस में आता है कि बेनमाजी का अंजाम इनके साथ होगा। अब खुद सोचो यार, क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है कि जब मैं कयामत के दिन उठूं तो मैं गौस पाक के साथ उठूं? हैं? मैं गौस पाक के ग्रुप में उठूं, मैं इमाम आजम के ग्रुप में खड़ा हो जाऊं, अपने पीरो मुर्शिद के साथ उठूं, है ना? हमारी ख्वाहिश तो यह कि जो हमारे बुजुर्गान ने दीन है उनके साथ हमारा अंजाम हो। कितना बदकिस्मत होगा वो जो कारून के साथ उठाया जाएगा। डर कैसा, मतलब घबराहट चढ़ती है। और वहां कोई फाइनल है ना, फाइनल डेस्टिनेशन क़यामत का दिन, ये तो हमारा मतलब फाइनल डेस्टिनेशन। अब या तो जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है। हमें देख बिल्कुल समझ में आता है। मैं अब क्या खुलकर आपसे बातें करूं। एक तादाद है जो नमाज नहीं पढ़ती, अच्छे अच्छे नजर आते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ सकते नमाज फजर यार? आखिर ऐसा क्या हो गया? ईशा की नमाज सुस्ती करते हैं। हालांकि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में यह था कि हम मुनाफिकीन को दो बातों में पहचान लेते थे, ईशा और फजर। यानी ईशा और फजर में मुनाफिक नहीं आता था, इसकी पहचान थी। और आज मुसलमान नमाज के लिए नहीं उठता, पड़ा रहता है, सोया रहता है, खराटे लेता रहता है, आवाजें दो तो भी नहीं उठता। बादों का ऐसा होता है, आवाजें दो तो नहीं उठते। मुझे हैरत होती है कि यार ये आवाजों से नहीं उठता, ये अकेला कैसे उठता होगा? होता है ना बादों का, यार इसको आवाजें दे रहे नहीं उठ रहा हूं, उठ रहा हूं। अरे खुदा के बंदे उठ जाए या नमाज का टाइम खत्म हो जाएगा। मैं जहां रहता हूं ना, बादों का रातें जागने का मौका मिलता है तो मुर्गे की आवाज आनी शुरू हो जाती है ना, जिसको हमारे मुर्गे की अजान भी बोलते हैं। मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, पुकारता है। यानी मुर्गा फजर की अजान से पहले ये समझो उठ जाता है। मुर्गे की आपने आवाज सुनी है ना? जब मुर्गे की आवाज सुने तो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक। यानी ये जो मुर्गा है ना, इसके बारे में किताबों में लिखा है कि फरिश्तों को देखकर पुकारता है। तो ऐसे मौके पर अल्लाह से उसके फजल और रहमत की दुआ करनी चाहिए। तो रिवायत में आता है, गिव द गुड न्यूज ऑफ नूर ताम, इसको नूर ताम की खुशखबरी सुना दो। यानी कंप्लीट नूर, मुकम्मल नूर, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी कयामत के दिन, टू दोज पीपल हु गो टू द मस्जिद इन डार्कनेस। जो अंधेरे में मस्जिद की तरफ चलेगा ना, उसको कयामत के दिन अल्लाह ताला मुकम्मल नूर अता फरमाएगा। अब हम मस्जिद का रास्ता ही नहीं पकड़ते। अल्लाह करे कि हम इस रिवायत पर भी अमल करने में कामयाब हो जाए। ये दाऊद शरीफ की हदीस है।
सुनन अबू दाऊद। एक और नूर वाली रिवायत सुनिए। अल्लाह तबारक व ताला दो किस्म के नूर अता फरमाएगा ऑन द ब्रिज ऑफ सिरात, कयामत के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एक वो वन हु रिमूव अ मुस्लिम ब्रदर्स डिफिकल्टी, जो अपने मुसलमान भाई से तकलीफ को दूर करे, अल्लाह ताला उससे नूर अता फरमाएगा। इतना जबरदस्त नूर अता किया जाएगा। इसी तरह जो 100 मर्तबा ये पढ़े, whoever recites 100 times ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको भी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नूर अता फरमाएगा और उसका फेस ऐसा होगा, जो ये जिसको ये नूर मिलेगा, विल बी शाइनिंग एज द मून शाइन्स ऑन द 14th नाइट। जैसे 14वीं का चांद चमकता है ना, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में क़यामत के दिन अता किए जाने वाले इन नूर में से हिस्सा अता फरमाए और हम भी पुल सिरात से आसानी गुजर जाए। इसके लिए अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।